यमन के हौसियों ने अमेरिका, इंग्लैंड, इसराइल और दूसरे बड़े ममालिक की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार यमन के हौसियों की तरफ से बहरे अहमर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला किया जा रहा है और किसी भी जहाज़ को इसराइल की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। और हाल ही में यमन के हौसियों ने इंग्लैंड के एक जहाज़ पर हमला किया है, जिसका इंग्लैंड ने एतराफ़ भी किया है। हालांकि इंग्लैंड इस बात का एतराफ़ नहीं कर रहा है कि वो जहाज़ उसी का है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है, जो ज़राए बता रहे हैं वो यही कि जहाज़ इंग्लैंड का था और इसराइल जा रहा था। उस जहाज़ पर यमन के हौसियों ने हमला किया। यमन के हौसियों का हमला बहुत ताकतवर था, बहुत पुरजोर हमला था। इस हमले की वजह से जहाज़ में आग लग गया और काफ़ी तादाद में नुकसान भी पहुंचा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी जहाज़ वहां पर अचानक मदद के लिए पहुंच गया और किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरे अहमर से एक जहाज़ जा रहा था और ये जहाज़ इसराइल की जानिब जा रहा था। जैसे ही यमन के इलाके में जहाज़ दाखिल होता है, यमन के हौसियों ने क्रूज़ मिसाइल से इस जहाज़ पर हमला किया। हमला होते ही जहाज़ से धुआं निकलने लगा, आग लग गई। उसके बाद एक अमेरिकी इमदादी जहाज़ वहाँ पर पहुँचता है और किसी तरह उस जहाज़ में सवार लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। इस वाक़े की इत्तला सबसे पहले ब्रिटिश मेरी ट्रेड ऑफिस ने दी ट्विटर के ज़रिए कि यहाँ एक जहाज़ पर हमला हुआ है। ब्रिटिश मेरी ट्रेड ऑफिस ने इस बात का एतराफ़ नहीं किया कि इंग्लैंड का जहाज़ था जो इसराइल का साजो सामान लेकर वहां जा रहा था, लेकिन दूसरे ज़राए का कहना है कि ये इंग्लैंड का ही जहाज़ था। इंग्लैंड शर्मिंदगी से बचने के लिए एतराफ़ नहीं कर रहा है कि वो उसका जहाज़ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हमला अबनाए अलमंदब से 60 किलोमीटर दूरी के फासले पर हुआ है और इस हमले की वजह से अब कई और जहाज़ ऐसे हैं जिसके रुख को मोड़ दिया गया है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक तेल से भरा हुआ यानी एक ऑयल टैंकर जहाज इसराइल की जानिब जा रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश के इस जहाज पर हमला की खबर आती है, उस जहाज के रुख को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया और यमन के पानियों से उस जहाज को गुजरने नहीं दिया गया। टैंकर ट्रेकर्स वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज भी ऑयल लेकर इसराइल जा रहा था, लेकिन यमन के हौसियों के डर और खौफ की वजह से उसके रुख को मोड़ दिया है और ये नोटिस इशू किया गया है कि कोई भी जहाज जो इसराइल जा रहा है वो यमन के इलाके से ना गुजरे, अपने रुख को मोड़ दे। पिछले दिनों यमन के हौसियों ने बाज़ाब्ता धमकी दी थी और बयान जारी करके कहा था जब तक गज़ा पट्टी पर हमला बंद नहीं होगा, गज़ा पट्टी पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी रहेगी, उस वक्त तक किसी भी जहाज़ को इसराइल की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा और कोई भी इसराइल जाने वाला जहाज़ अगर यमन के पानियों से गुजरेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। शुरू में यमन के हौसियों ने यह धमकी दी थी कि यमन के पानी से अगर कोई इसराइल का जहाज़ गुजरेगा या इसराइल के किसी शहरी का, किसी बिजनेसमैन का जहाज गुजरेगा, उस पर हमला किया जाएगा, उसको निशाना बनाया जाएगा। और एक जहाज को हाईजैक भी यमन के हौसियों ने कर लिया, जो अभी तक उसके कब्जे में मौजूद है और लोग वहां घूमने फिरने जा रहे हैं। कुछ लोग उस पर हुक्का पी रहे हैं, वहां जाकर के सिगरेट पी रहे हैं। इसके बाद यमन के हौसियों ने एक और बड़ा कदम उठाया और अगली धमकी ये दी कि सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि किसी भी देश और मुल्क का जहाज अगर इसराइल की तरफ जाएगा, उस पर किसी भी मुल्क का झंडा लगा हुआ होगा, तो यमन के हौसी उसको निशाना बनाएंगे, यमन के हौसियों की तरफ से उस पर हमला किया जाएगा, उस जहाज को हाईजैक किया जाएगा, इसराइल तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। और पिछले एक हफ्ता के दौरान यमन के हौसियों ने कई जहाज़ों पर हमला किया है। फ्रांस के एक जहाज पर भी हमला किया गया, इससे पहले जापान के एक जहाज पर हमला किया था यमन के हौसियों ने। अब ब्रिटिश के जहाज पर हमला कर दिया है और दूसरे जहाज़ों ने अपने रुख को मोड़ दिया है। यमन के हौसियों की कोशिश है कि किसी तरह गज़ा पट्टी में जंगबंदी हो, इसराइल अपने हमला को रोके और इसराइल को इतना नुकसान ज़रूर पहुंचाया जाए जिसका उसको एहसास हो। यमन के हौसी जो कुछ कर रहे हैं, दूसरे अरब ममालिक इतनी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। यमन के हौसी जिनको बागी कहा जाता है, उन पर कई तरह की पाबंदी आयद है। उनके पास ये क़ुव्वत है, वो सलाहियत है कि यमन से या समंदर से गुजरने वाले जहाज़ों को वो निशाना बना रहे हैं। हालांकि यमन का जो इलाका है वो गज़ा पट्टी से बहुत दूर है, डायरेक्ट ये लोग फाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यमन के बाद सऊदी अरब की सरहदें आती है, सऊदी अरब के बाद फिर जॉर्डन का इलाका आता है, उसके बाद इसराइल आता है या उधर गज़ा पट्टी है, तो लंबा इलाका है, 2200 किलोमीटर का फासला है। यमन के हौसियों के लिए मुमकिन नहीं है बराह रास्त
اسرائیل پر حملہ کرنا، اس کو نشانہ بنانا، لیکن یمن کی سرزمین سے جتنا پوسیبل ہے یعنی جہازوں پر حملہ کرنا، اس کو روکنا، یا پھر میزائل داغنا جو سیدھے اسرائیل تک پہنچے، تل ابیب کو نشانہ بنائے، اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ دوسرے عرب ممالک جن کے پاس بہترین فوج ہے، جن کے پاس ہتھیار ہے، جن کے پاس آرمی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ اس طرح کی معمولی مدد بھی غزہ پٹی کو نہیں دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے حوصلے بلند ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کے خیال میں مسلم دیشوں کو، عرب ممالک کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے، کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔